आप में वो टैलेंट है, वो काबिलियत बहुत है आप में, वो हिम्मत है कि मित्तल परिवार के घर आके बड़े बड़े लोगों को अपने हाथ से यहाँ खाना खिला सके। इतना बड़ा मौका सुमन जी, शायद कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने हाथ से जाने देगा, या कोई ऐसा जो जिसमें हिम्मत ना हो ये काम करने की। छोड़िए, एक्चुअली माँ, यू नो व्हाट, ये काम ना हम किसी और से करवा लेंगे, बहुत लोग हैं करने के लिए, ये काम इनसे ना हो पाएगा। हाँ, हम चलते हैं। एक सेकेंड, ये सब कब कहा मैंने? होगा मुझसे। सुमन जी, ये केटरिंग है, ये नहीं कर पाएंगे सब। मैं ये केटरिंग कर सकती हूँ। You sure? ये कर सकती हैं माँ? माँ? ये क्या है? सुमन जी, ये एडवांस है केटरिंग का। अब देखिए, हाँ बोला है आपने, मना मत करिएगा। देखिए, एक सेकेंड। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये 50,000 रुपए और ये 1 रुपए गणपति जी के आशीर्वाद के साथ है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। आंटी, आपने मेरी पहली बोनी कराई है, वो भी गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। तो जितना भी बड़ा ऑर्डर हो, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश। तो पहले पीछे क्यों हट रही थी आप? वो वो आपके उधार के पैसे वापस करने के लिए केटरिंग शुरू की थी। हमने इसे एडवांस तो दे दिया, लेकिन क्या लड्डू के पापा और देविका इसे ऐसे ही केटरिंग करने देंगे? मुझे उन्हें मनाने के लिए कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ? बेटा, तुम बात को समझी नहीं। ये फंक्शन की पेमेंट नहीं है, बस एडवांस है। फंक्शन में केटरिंग का मौका तभी मिलेगा जब तुम्हारे हाथ का बना खाना मेरे पूरे परिवार को अच्छा लगेगा। आपका पूरा परिवार? तीर्थ के पापा खाने के मामले में बहुत पक्के हैं। और देविका भी, वो तो अपनी पार्टी को लेकर इतनी पर्टिकुलर रहती है। और ये तो फिर शादी की बात है, हमारे तीर्थ की और देविका की बहन की। मेरे पूरे परिवार को खाना पसंद आया तो पूरा केटरिंग का ऑर्डर तुम्हारा, ठीक है? तो फिर कल मेरे पूरे परिवार को खाना तुम खिलाओगी। जी। बहन जी आइए ना, बैठिए, कुछ खा लीजिए। ओ मैडम जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आपने तो कहा था कि आप सुमन की बैंड बजवाएंगे, लेकिन आपने तो अपने खुद के घर वालों की सुमन की मदद करने भेज दिया। ना मैंने किसी को भेजा है और ना ही किसी की मदद होगी। ये सुमन ना कुछ ज्यादा ही पर फैला रही है। उसके पर काट के पिंजरे में बंद करने का टाइम आ गया है। पर क्यों दीदी, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। देखो, उस कचरा आंटी ने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं दी और अब तो तीर्थ और मेरी शादी भी होने वाली है। तो वो सुमन कहीं पे जाके उड़े या गिर जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तीर्थ भैया उसी के केटरिंग में ऑर्डर देने गए हैं। पर ये तो ठीक है ना, अब चाट वाली को केटरिंग का ऑर्डर ही तो देगा, शादी थोड़ी करेगा उससे। कट्टू, आग से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। दूर से इसके रोशनी के मजे लो, लेकिन जैसे ही इसके पास जाते हैं ये हमें जला देती है। और वो सुमन बिल्कुल इस आग की तरह है। इससे पहले कि वो हमारे पास आके हमें जलाए, दीदी उसे बुझा देना चाहिए। कट्टू, पापा ने हमेशा एक बात सिखाई है, जो आंखें तुम्हारी तरफ उठे उन आंखों को इतना डरा दो कि वो जीवन भर तुम्हें आंख ना दिखा पाए। उसी तरह हमें सुमन को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में सोचे ना तो उसकी जान निकल जाए। दीदी, ये सब होगा कैसे? अकेले। आप
आप उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही है? सिर्फ टाइम वेस्ट होगा दीदी, हमें तो सुमन को सबक सिखाना है ना। अखिल ही होगा उस सुमन का सबक। अखिल सुमन का सबक कैसे दी? 2 भाई उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक भाई का कांड करना तो बनता है ना। सुमन केटरिंग सर्विस शुरू होने से पहले सुमन चाट भंडार को बंद भी तो करवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड! अरे ये क्या कर रही है सुमी? इतना खोदेगी तो कोई खजाना नहीं निकलने वाला इसमें से, इसकी जड़ निकल जाएगी। और जो हमारे परिवार की जड़ पे हमला बोल रहा है वो? अरे क्या हो गया है तुझे? ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है तू? अरे अब तो सारा टेंशन खत्म हो गया है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गणपति जी का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पर। जैसे ही सुमन इंदौरी कैटरिंग का फर्स्ट बोर्ड लगा, देखो तो सही, पहले ही दिन कितना बड़ा ऑर्डर आ गया हमारे पास। मालिनी बुआ, ये बड़ा ऑर्डर ही तो मुझे टेंशन दे रहा है। हाँ? वो आदमी जिसकी मंगेतर ने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से ये नबू और गुलशन हमारे सर पे खड़े हुए हैं, वो आदमी अपनी और अपनी मंगेतर की शादी की केटरिंग का ऑर्डर मुझे दे गया और मैं मना भी नहीं कर पाई। तो इतना सोच मत। अरे जो होगा सब कुछ ठीक ही होगा बेटा। कैसे ठीक होगा मालिनी बुआ? आप खुद ही सोचो, वो मित्तल परिवार, उसकी भाभी नफरत करती है मुझसे। उसकी मंगेतर को तो एक मैंने लगा के भी दी थी। मतलब ये अमीर लोग अपने खिलाफ एक छोटी सी आवाज नहीं भूलते हैं। को लगता है एक थप्पड़ की गूंज भूल जाएंगे। सुमन जी ने फाइनली केटरिंग को हाँ कर दिया। अब आप देखिए कन्नू जी, कैसे मैं सुमन जी को शादी में अपनी साइड लेता हूँ। इतना विश्वास मत रख लड्डू। मुझे डर है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं होगा। अभी तो हमने सुमन को सिर्फ टेस्टिंग का ऑर्डर दिया है। टेस्टिंग से पूरी केटरिंग का सफर आसान होगा? नहीं है इतना आसान लड्डू। मुझे और तुम्हारे गुरुराज भैया को सुमन तक ले जाना आसान था, मगर उसके बाद कौन आता है? तुम्हारी भाभी और तुम्हारे पापा। देविका तो सख्त नफरत करती है सुमन से, और जिस इंसान से देविका नफरत करती है उसकी हालत इस घर में क्या होती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। देविका अपनी बहन की शादी में सुमन को केटरिंग का ऑर्डर हरगिज नहीं मिलने देगी। और रहा सवाल तुम्हारे पापा का, तो वो ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे देविका को खुशी न मिले। इसे कहते हैं सास का प्यार। अपने बहू को कितने अच्छे से जानती है, इतने अच्छे से जानती है, पर फिर भी गलती कर बैठी। ये जानते हुए कि सुमन से मुझे कितनी नफरत है, केटरिंग का ऑर्डर उसे जाकर दे आई। लगता है काफी समय से आपकी सेवा नहीं की है, करनी पड़ेगी। पर आपसे पहले उस सुमन का इंतजाम करना पड़ेगा। हम हमारी ये दबंगी सुमी को अच्छे से जानते हैं, और हमें पता है कि हमारी सुमी ऐसी कठिनाइयों को ऐसे पार कर लेगी। अब ज्यादा चिंता मत कर, खजराना गणेश जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चुप ही रहो। मैं चुप हूँ, आपको किसने बोला कि सारे मोदक खाने के लिए बोला? मैं मम्मा को, माँ देखो सारे मोदक खा गए। मैं खाया? बहुत नाटक करती है, इसको समझाओ। ये कभी ठीक नहीं होगा। खजराना गणेश जी, मेरे परिवार पर कभी किसी की बुरी नजर मत पड़ने देना। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो अखिल भैया आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इम्पोर्टेंट काम? बोलिए ना भाभी। एक मिनट, ने दिन से लाई ये क्या ये? अरे देखिए ना, परफ्यूम। भाभी, आपको मुझे मरवाने का इरादा है क्या? इसमें बियर की स्मेल है। इसकी स्मेल पापा के नाक तक गई ना तो मेरे नाक काट देंगे। एक तो मारते वक्त पता नहीं कौन सी जेलर की आत्मा उनके अंदर आ जाती। भाभी, पापा मुझे मार डालेंगे भाभी। इसलिए तो लाई हूँ। मतलब अखिल को मारने का प्लान? अरे अखिल भैया, उस दिन आपको पापा ने डांटा था ना? सिर्फ डांटा नहीं था, मारा था। तो बस थोड़ी सी ये परफ्यूम उनके ऊपर छिड़कनी है, अपने ऊपर छिड़कनी है, और उन्हें कह देना है कि उस दिन भी
ये परफ्यूम ही थी और आपने बियर नहीं पिया था। नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं पापा से पंगे ले ही नहीं सकती। नहीं पंगा नहीं है, तुम बस बात शुरू करना, मैं संभाल लूंगी। अखिल भैया, अपनी देविका भाभी पर भरोसा नहीं है? आप पे भरोसा है ना भाभी? आई एम सॉरी अखिल भैया, अब ये भरोसा ही मेरा हथियार बनेगा। क्या हुआ भाभी? नहीं वो कुछ नहीं, सोच रही थी कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो, कट्टू के शादी के बाद उतना ही प्यार कृतिका से भी करोगे। ऑफ कोर्स करूंगा भाभी। इसके बावजूद कि तीर्थ भैया कट्टू के खिलाफ हैं और हमेशा बस उस सराफा वाली की साइड लेते हैं। पता नहीं भाभी, ये तीर्थ भैया को क्या हो गया है? वही तो, पता है मुझे लगता है सराफा वाली ने ना तीर्थ भैया पर कोई जादू तो ना कर दिया। सीरियसली अखिल भैया सुनिए ना, हाँ? आप मेरा एक काम करोगे? बोलिए ना भाभी। आज रात को जब आप बाहर जाओगे तो सराफा होते हुए जाओगे, जरा देखना उसका चाट काउंटर क्या सच में उतना चलता है या बस यूं ही मुझे एटीट्यूड दिखाती फिरती है। मैं आज रात को वहाँ पे जाकर देखता हूँ, उसने आपको एटीट्यूड दिखाया ना। आज रात को वहाँ जाता हूँ और उसके चाट और चाट स्टॉल दोनों को सफा चट कर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। आप उसे बस बोलोगे ना, वो लड़की डर जाएगी। कुछ ज्यादा मत कर लेना, वरना पापा आपको डांटेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। अखिल भैया, भाभी आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आप टेंशन मत लीजिए, उस कचड़ा आंटी को तो मैं संभाल लूंगा, आप बस देखिए। इसलिए आप मेरे फेवरेट हो। वो तो मैं हूँ। अरे परफ्यूम तो लेते जाइए। वाह दी, अब तो अखिल उस कचरा आंटी को छोड़ेगा ही नहीं। हर तरफ से फंसेगी वो, एक तरफ अखिल, एक तरफ से गुलशन, पूर्णा। उसे परेशानियों से ऐसा घेरूंगी कि परेशानियां खुद तंग हो जाएंगी।